प्रेम का अर्थ श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में इतना गहरा और व्यापक है कि इसे एक कथा के माध्यम से समझना सबसे उचित रहेगा। ये कथा हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा, उसकी गहराई और उसके विभिन्न रूपों का बोध कराती है। प्रेम और भक्ति का आदर्श। राधा और कृष्ण की कथा। कहानी उस समय की है जब वृंदावन की गोपियां और ग्वाले श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते थे। वृंदावन एक साधारण सा गांव था, लेकिन वहां का हर व्यक्ति श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करता था। गोपियां अपनी गाय चराने जाती थी और उनकी निगाहें बस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती थी। श्री कृष्ण का बचपन ही ऐसा था कि वह सभी के दिलों पर राज करते थे। उनकी बाल लीलाएं, बांसुरी की मधुर ध्वनि और उनका अद्वितीय सौंदर्य सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। परंतु इन सभी गोपियों में एक गोपी ऐसी थी जिसकी भक्ति और प्रेम श्री कृष्ण के लिए अनंत और अपार था, राधा। राधा का प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था। वह जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह भगवान का अवतार है। उनके प्रेम में कोई व्यक्तिगत आकांक्षा या इच्छाएं नहीं थी, केवल श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग था। ये प्रेम किसी भी स्वार्थ या व्यक्तिगत सुख से नहीं जुड़ा था। राधा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम निस्वार्थ था, केवल कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा में समर्पित। राधा का ये प्रेम इतना शक्तिशाली था कि वह श्री कृष्ण के साथ न होते हुए भी उनके निकटता का अनुभव करती थी। प्रेम का अनंत स्वरूप। श्री कृष्ण का जीवन भी प्रेम का अनंत रूप दर्शाता है। गोपियों से लेकर उनके मित्र सुदामा तक श्री कृष्ण का प्रेम बिना किसी भेदभाव के था। उनके मित्र सुदामा की कथा से ये समझ में आता है कि प्रेम केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और उनके दुखों को दूर करने का माध्यम भी है। सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण ने अपने सभी राजसी सुखों को छोड़कर उन्हें अपनाया। सुदामा ने उन्हें केवल कुछ चावल भेंट किए और बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अपार समृद्धि दी। ये प्रेम का वह रूप है जो न केवल भावनाओं में प्रकट होता है, बल्कि कर्मों में भी परिलक्षित होता है। श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं था। उन्होंने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि प्रेम का सर्वोच्च रूप निस्वार्थ सेवा और समर्पण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और उसके दिल में संदेह और भय था, तो श्री कृष्ण ने उसे प्रेम और धर्म के सिद्धांत सिखाए। उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम वह है जो कर्तव्य के पालन में झलकता है। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थता से करता है और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, तो वह ईश्वर से साक्षात्कार करता है। यही भक्ति और प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। रुक्मिणी का प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण की एक अन्य प्रेम कथा रुक्मिणी से भी जुड़ी है। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी और उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके साथ बिताने का निर्णय किया। लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, जो एक शक्तिशाली राजा था। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह आकर उन्हें शिशुपाल से बचाएं और विवाह करें। श्री कृष्ण, जो सभी को समान रूप से प्रेम करते थे, उन्होंने रुक्मिणी के प्रेम और समर्पण को देखा और तुरंत विदर्भ पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी को उनके भाई और शिशुपाल से बचाया और उनसे विवाह किया। रुक्मिणी का ये प्रेम और समर्पण दर्शाता है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर जाता है। प्रेम और करुणा का संदेश। श्री कृष्ण का प्रेम केवल उन लोगों तक सीमित नहीं था जो उन्हें प्रिय थे, बल्कि उनके शत्रुओं के प्रति भी उनकी करुणा अद्वितीय थी। कंस, जो श्री कृष्ण को मारने की बार बार कोशिश करता था, अंततः जब श्री कृष्ण के हाथों मारा गया तो कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। यद्यपि कंस उनका शत्रु था, फिर भी कृष्ण ने उसे उसके पापों से मुक्ति दिलाकर करुणा दिखाई। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम और सम्मान की वजह से हथियार डालने का निर्णय किया, तो श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि व्यक्तिगत प्रेम और संबंधों से ऊपर धर्म और सत्य का प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम संदेश। श्री कृष्ण के जीवन से ये स्पष्ट होता है कि प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। उन्होंने प्रेम को भक्ति के रूप में परिभाषित किया, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल समर्पण और सेवा है। श्री कृष्ण का प्रेम करुणा, दया और सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने का प्रतीक है। राधा के प्रति उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के संबंध का प्रतीक है, जबकि रुक्मिणी के साथ उनका प्रेम समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।
अर्जुन के साथ उनकी मित्रता और सुदामा के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के होता है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का प्रतीक है जहां ईश्वर का अनुभव होता है। ये प्रेम हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही प्रेम के सच्चे स्वरूप हैं, और यही प्रेम जीवन का सार है।